रामगढ़ गांव में आधी रात को जब सभी लोग आराम से सोए हुए होते हैं, तभी सुशीला अपने घर के बाहर निकलती है और अपने हाथ जोड़कर अपने होठों को फड़फड़ाकर कुछ मंत्र बोलती है और तुरंत ही सुशीला का रूप परिवर्तित होकर एक चौकीदार के रूप में आ जाता है। अब मुझे जाकर पता लगाना होगा कि आखिर वो पैसा और सोना कहाँ पर है। मुझे कैसे भी करके आज रात इस सारी गुत्थी को सुलझाना होगा। निर्मला का परिवार बहुत मुसीबत में है। उनको उस धन की और सोने की बहुत आवश्यकता है। कैसे भी करके वो सब कुछ ढूंढकर लाना ही होगा। सुशीला इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसकी नजर गांव के एक छोर पर बने हुए छोटे से कच्चे घर पर जाती है, जहां अभी भी लाइट जल रही थी। सुशीला उस घर के अंदर झांक कर देखती है तो एक आदमी पैसे और गहने देखता हुआ बोलता है, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं इन सारी चीजों को बेचकर अपने पास धन जमा कर लूंगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये सारा कांड मैंने किया है और ना ही किसी को भी कानों कान खबर लगेगी। अच्छा, तो ये सब कुछ इसका किया धरा है। अब मुझे बस इसके सोने का इंतजार है। उसके बाद मैं ये सारी चीजें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर इन चीजों को उनकी सही जगह पर रख दूंगी। कुछ ही देर में वो आदमी सो जाता है। सुशीला फिर से कुछ मंत्र का जाप करती है और इस बार वो एक सांप का रूप ले लेती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से रूप बदलती है और गहने और पैसे लेकर बाहर आ जाती है। आखिरकार मैंने पैसे और गहने हासिल कर ही लिए। अब मुझे जल्दी से निर्मला के घर जाना होगा और उसे उसकी ये सारी संपत्ति वापस देनी होगी। इस पर उसका हक है, ना कि इस आदमी का। बेचारी का वैसे ही रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब और देरी ना करते हुए मैं जल्दी से उसके पास चली जाती हूँ। तभी दबे पांव सुशीला जल्दी से निर्मला के घर पहुँचती है और दरवाजा खटखटाती है। आधी रात में दरवाजे की खटखटाहट से निर्मला डर जाती है और हाथों में डंडा लिए दरवाजा खोलती है। अरे अरे सुशीला, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रही हो? ये लो तुम्हारी अमानत, बस यही मैं तुम्हें लौटाने के लिए आई थी। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? एक तुम ही तो हो जो मेरी सारी सच्चाई जानती हो। बस अपनी इच्छाधारी शक्ति की मदद से मैं ये सारी चीजें लेकर आई हूँ। पर ये सब मिला किसके पास? कम से कम ये तो बता दो। वो गांव के छोर पर जो कच्चा मकान है ना, उसमें जो नया आदमी आया है, उसी के पास से मिला है। मैं काफी देर से उसके घर पर ताक बनाकर खड़ी हुई थी कि कब वो सोए और कब मैं सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ सकूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, आगे ना जाने क्या होगा। पर अब कोई भी मुसीबत नहीं होगी। अब मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाकी की बातें सुबह करते हैं। सुशीला एक इच्छाधारी रूप बदलने वाली औरत थी, जो इंसान से लेकर जानवर किसी भी चीज का रूप ले सकती थी। कुछ दिनों पहले उसकी दोस्त निर्मला, जो उसके इच्छाधारी रूप के बारे में जानती थी, उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई थी। इसी बीच निर्मला के घर पर पैसे और सोने की एक रात चोरी हो जाती है। अगली सुबह सुशीला निर्मला के घर जाती है और बोलती है, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है और तुम्हारी मदद से तो और भी ज्यादा अच्छी चल रही है। अरे मदद कैसी? तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटी है। सच में सुशीला, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये इच्छाधारी शक्ति का वरदान मिला हुआ है। मैंने क्या किया? ये सब कुछ तो तुम्हारे अच्छे स्वभाव का नतीजा है। लेकिन अगर तुम उस दिन मुझे जंगल से ना लेकर आती तो मुझे कभी भी ये इच्छाधारी औरत होने का वरदान कैसे मिलता? कुछ समय पहले की बात है। निर्मला सुशीला के घर जाती है और बोलती है, अरे सुशीला, अगर तुम थोड़ा सा फ्री हो तो क्या मेरे साथ जंगल तक चल सकती हो? मुझे कुछ आवश्यक जड़ी बूटियां लेकर आनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेलियां जंगल की ओर चल देती हैं। जड़ी बूटियों की तलाश में दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं, जहां वो दोनों देखती हैं कि एक साधु अपनी तपस्या में लीन बैठा हुआ था और वहीं एक नाग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हे भगवान, ये साधु बाबा तो अपनी तपस्या में मगन है और ये नाग उन्हें डसने के लिए उनके करीब जा रहा है। निर्मला, हमें साधु बाबा की मदद करनी होगी। पर सुशीला, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने इस नाग को छेड़ा तो ये नाग हमारे पीछे लग जाएगा और हमें डसने लग जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये नाग भी सुरक्षित रहे और साधु बाबा की भी जान बच जाए।
पर हम क्या कर सकते हैं? तुम जल्दी कुछ बताओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। निर्मला, जल्दी से एक सूखी लकड़ी लेकर आओ। निर्मला जल्दी से एक सूखी लकड़ी लेकर आती है और सुशीला सूखी लकड़ी को धीरे धीरे उस नाग के आगे कर देती है। नाग धीरे धीरे उस लकड़ी पर चढ़ने लगता है और सुशीला उस नाग को उठाकर धीरे से साधु बाबा से काफी दूर ले जाती है और वहीं छोड़कर वापस आती है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, कौन हो तुम? बड़ी ही बहादुर स्त्री हो। मेरा नाम सुशीला है और ये मेरी सखी निर्मला। तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। वो नाग कोई आम नाग नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग था, जो कि मेरी तपस्या भंग करना चाहता था। लेकिन तुमने बड़ी चतुराई से उस नाग को मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि वो तुम लोगों के सामने अपना रूप परिवर्तित नहीं कर सकता था। हमें इस बारे में कोई ज्ञात नहीं था कि वो नाग इच्छाधारी है या फिर आम नाग है। हम बस आपकी तपस्या भंग भी नहीं होने देना चाहते थे और उस नाग को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए जो हमें ठीक लगा हमने वो कर दिया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों ने ये क्यों किया और कैसे किया। ये नाग हर बार मेरी तपस्या को भंग कर दिया करता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। इसलिए मैं तुम्हें आज अपनी शक्तियों से एक वरदान देता हूँ। वरदान? लेकिन कैसा वरदान बाबा? इच्छाधारी औरत होने के वरदान से तुम अपना रूप कभी भी अपनी मर्जी से बदल सकती हो। तुम चाहे तो किसी भी इंसान का रूप ले सकती हो, किसी भी जानवर, पक्षी, हवा, पानी, जो तुम चाहो वो बन सकती हो। बस कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। तथास्तु। और उस दिन से लेकर आज तक बस मैं इच्छाधारी औरत बन गई हूँ और हर किसी की मुसीबत का हल निकाल देती हूँ। सच्चे और अच्छे लोगों को ही उनकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना आता है, जैसे कि तुम हो। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी इच्छाधारी औरत मेरी सखी है। अरे ऐसी बातें ही करती रहोगी या फिर कुछ नाच गाना भी करेंगे? अरे शादी वाला घर है, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बजाओ ढोलकी और नाच गाना शुरू कर दो। अरे लड़कियों आ जाओ सारी की सारी। निर्मला की आवाज देते ही सभी लड़कियां और औरतें आ जाती हैं, जिसके बाद सुशीला ढोल बजाती है और गाने बजाने का माहौल तैयार हो जाता है। सभी मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं। कुछ ही दिनों बाद निर्मला की बेटी की शादी सफलतापूर्वक हो जाती है। ऐसे ही एक रात सुशीला को बहुत घबराहट होती है। वो उठकर अपने घर के बाहर चली जाती है। क्या हो रहा है मुझे? आज मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी मौसम बिगड़ जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है और जोर से बरसात होने लगती है। भगवान, अब इस मौसम को भी अभी खराब होना था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी सुशीला के कानों में एक घर से एक औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुशीला जल्दी से उस घर के बाहर पहुंचती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उस औरत का पति बेरहमी से उस औरत के साथ मारपीट कर रहा था और वो औरत तड़पते हुए बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो सारी चीजें कहाँ से आई। आदमी उस औरत की एक नहीं सुनता और लगातार मारता जाता है। तभी सुशीला घर के अंदर जाती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है? तुम क्यों मार रहे हो? हालत देखो जरा इसकी। अगर थोड़ी देर तुमने इसे और मारा तो ये बेचारी मार खाती खाती मर जाएगी। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। एक बार की बात है, इनकी माँ ने कहा कि मैं उनकी साड़ी और उनका सोने का हार बिना पूछे चुरा चुकी हूँ, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ये बात है तो ठीक है, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशीला उन दोनों पति पत्नी को लेकर उस आदमी की माँ के घर जाती है, जहाँ जाकर सुशीला उन दोनों को बाहर खड़ा कर देती है और खुद उस आदमी की बहन का रूप धारण करती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। सुशीला जाती है और बोलती है, अरे माँ, आपने तो भाभी पर बड़ा अच्छा इल्जाम लगाया है। क्या भाभी ने सच में गहने और साड़ी चुराई है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो सत्या राशि से पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए अपने बेटे के कान भर दिए। मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पर तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? सुशीला उठ खड़ी होती है
और तुरंत अपना रूप बदल लेती है। तभी वो आदमी और औरत भी घर के अंदर आ जाती है। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। आदमी हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और साथ ही अपनी माँ को भी अच्छी तरीके से समझा देता है, जिसके बाद सुशीला वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो अपनी इच्छाधारी औरत होने वाली बात को राज बनाए रखने की बात कहकर जाती है और यूं ही लोगों की मदद करती जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें